नमस्कार विद्यार्थियों। हम मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में इससे पहले वाली कक्षा में पढ़ रहे थे। अब हमने प्रशासन के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन, नगर प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे न्याय व्यवस्था। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था कैसी थी। मौर्यकाल में सम्राट सर्वोच्च व अंतिम न्यायाधीश होता था। मौर्यों के समय न्याय कार्यों पर विशेष बल दिया गया था। इसमें हमें दो तरह के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। पहला धर्मस्थीय न्यायालय, इन्हें दीवानी न्यायालय भी कहा जाता था। इसके न्यायाधीश को व्यावहारिक कहते थे। और दूसरा कंटक शोधन न्यायालय, ये फौजदारी अदालतों की तरह था और इसका न्यायाधीश प्रदेष्टा कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में हमें कठोर दंड के प्रावधानों का उल्लेख मिलता है और अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र में युक्त नामक अधिकारी द्वारा प्राय धन अपहरण का उल्लेख मिलता है। चोरी व लूट के मामलों को धर्मस्थीय न्यायालयों में ही पेश किया जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला गया है। महामात्यप यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। पुलिसानी यह राजा को लोगों के विचारों से अवगत कराता था। और प्रतिवेदक यह विशेष संवाददाता होते थे जो किसी भी समय राजा के पास जा सकते थे। इनका छठे शिलालेख में उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। यह दो प्रकार के होते थे। नंबर एक, पहला संस्था, ये स्थायी होते थे, अर्थात ये एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर होते थे। दूसरा संचारा, ये गतिशील होते थे, अर्थात ये भ्रमणशील गुप्तचर होते थे। हमें मौर्य काल में पुलिस व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है जिसे रक्षिण कहा जाता था। अब आते हैं हम अधिकारी तंत्र पर। मौर्य काल में युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक, ये तीन महत्वपूर्ण अधिकारी थे, जिनमें युक्त जिले का अधिकारी था जिसका मुख्य दायित्व राजस्व वसूली व लेखा जोखा रखना था। यह सम्राट की संपत्ति का भी प्रबंधन करता था। अर्थशास्त्र में युक्त को लेखाकार कहा गया है। नंबर दो, रज्जुक, यह आधुनिक जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों की तरह था। इन्हें के पास बंदोबस्त अधिकारी का भी कार्य था। यह राजस्व न्याय दोनों के अधिकार इनके पास थे। रोमिल थापर के अनुसार रज्जुक ग्राम प्रशासन के मेरुदंड थे। और तीसरा आता है प्रादेशिक, इसे अर्थशास्त्र का प्रदेष्टा कहा गया है, जो कि आज के वर्तमान के संभागीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर के समान। इसका मुख्य कार्य विभिन्न विभागाध्यक्षों के कार्यों का निरीक्षण करना था। इन अधिकारियों का विभिन्न क्षेत्रों में पंचवर्षीय दौरा अनुसायन कहलाता था, किंतु उज्जैन व तक्षशिला में यह दौरा 3 वर्षीय था। ये युक्त, रज्जुक जो प्रादेशिक हैं, ये अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में जो पंचवर्षीय दौरा करते थे वो क्या कहलाता था, अनुसायन। किंतु उज्जैन व तक्षशिला में यह दौरा 3 वर्षीय था। अब आते हैं हम आर्थिक व्यवस्था पर। कृषि मौर्य काल के साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। भारतीय इतिहास में यह शासनकाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहली बार राज्य के नियंत्रण में
आर्थिक विकास पर ध्यान दिया गया। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार को संयुक्त रूप से वार्ता कहा गया है। चाणक्य ने शूद्रों को भी वार्ता का अधिकारी बताया और मुख्यतः कृषि कार्यों में उनकी उपयोगिता स्वीकार की। मौर्य काल में लगभग सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था। अर्थशास्त्र के अनुसार वर्ष में 3 बार फसलें उगाई जाती थी, जिसमें धान की फसल सबसे सर्वोत्तम थी और गन्ने की फसल को सबसे निम्नतम माना गया है। मौर्य काल में सिंचाई की भी व्यवस्था का उचित प्रबंध था। तालाब, बांध, कुएं इत्यादियों का उल्लेख हमें मिलता है। इसी संदर्भ में सुदर्शन झील का उल्लेख महत्वपूर्ण है। गिरनार में बनाई गई यह झील मौर्यों के सिंचाई प्रबंधन को बताता है और साथ ही पश्चिमी प्रांत में एक विशेष अधिकारी के रूप में यहाँ अधिकारियों की नियुक्ति को भी स्पष्ट करता है। जो किसान सिंचाई का उपयोग करते थे उनको अतिरिक्त कर भी देना पड़ता था। इसी संदर्भ में 2 प्रकार की भूमियों का उल्लेख भी हमें मिलता है, जिसमें नंबर 1 देवमात्रक भूमि, ऐसी भूमि जो वर्षा द्वारा सिंचित होती थी, अर्थात उन्हें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती थी। देव मतलब वर्षा होती थी जो। और अदेवमात्रक भूमि, ऐसी भूमि जो कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई की जाती थी, वो थी अदेवमात्रक। उपजाऊ भूमि को क्षेत्र कहा जाता था और खिल्व बंजर भूमि थी। हम बात कर रहे थे अभी सिंचाई व्यवस्था में सुदर्शन झील की। इस झील से 4 शासकों का नाम जुड़ा हुआ है और इसमें 4 ही अधिकारियों के नाम भी जुड़े हुए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, इसके समय नगर अधिकारी थे पुष्यगुप्त वैश्य। नंबर 2 अशोक, इसके समय नगर अधिकारी था तुषास्प जो यवन था। नंबर 3 रुद्रदामन, इनके समय नगर अधिकारी थे सुविशाख। और नंबर 4 स्कंदगुप्त, इनके समय नगर अधिकारी थे पर्णदत्त या चक्रपालित। तो 4 शासक इससे जुड़े हुए थे। आगे की हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।